जानी मारे मिलेगा तो मैं भाई को वहीं पे मारूं, ये मेरा बोल के गाना को नंगा करके महेश्वर में मारा था, लेडीज ने मारा था और उसको भगाते भगाते मार के छोड़ा था। और यहाँ भी उन्होंने यही गुंडागर्दी करी है, ठेकेदार से पैसे लिए हैं। और अगर तूने वो अधिकारी है, तूने उस आदमी को पकड़ा है जिसको भी हो, तो तुम्हारे वहाँ गुंडों का क्या काम? तुमने वहाँ गुंडों को पकड़ना था ना पहले। इंडिया खबर टीवी में आपका स्वागत है। मैं सादिक खान। धार जिले में दबंगई और गुंडाराज की सारी हदें पार हो चुकी है। यह कानून का खौफ नहीं बल्कि हथियारों से लैस बदमाशों का राज चल रहा है। जी हां दोस्तों, आधी रात को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और समाज सेवी रामलाल यादव पर सरेआम हमला किया गया। हथियारबंद गुंडों ने घेर कर ताबड़तोड़ प्रहार किए, मोबाइल लूट लिया और जान से मारने की धमकी दी। सोचिए जरा, जब सत्ताधारी पार्टी का कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा? यह सवाल सिर्फ धार जिले की पुलिस से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। देखिए इंडिया खबर टीवी पर क्या है पूरा मामला, जय खत्री की रिपोर्ट में। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। रामलाल यादव अपने साथी के साथ लौट रहे थे, तभी इलाके का कुख्यात बदमाश अतुल सोलंकी अपने 30-32 हथियारबंद गुंडों के साथ आ धमका। गुंडों ने रास्ता रोका और फिर शुरू हुआ खौफनाक खेल। जी हां, लोहे की रॉड, लाल चाकू और पाइप से हमला किया गया। पीड़ित और उसके साथी को बेरहमी से पीटा गया। हमलावरों की गुंडागर्दी यही नहीं रुकी, उन्होंने मोबाइल छीन लिया और खुलेआम कहा, आज बच गए तो कल जान से मार देंगे। आरोप है कि अतुल सोलंकी लंबे समय से इलाके में अवैध शराब और दबंगई का धंधा चला रहा है। जो भी आवाज उठाता है उसके साथ यही होता है। सबसे बड़ा सवाल, जब आधी रात को 30 से ज्यादा गुंडे खुलेआम हमला कर सकते हैं तो क्या धार पुलिस सो रही थी? क्यों अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्या इन गुंडों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और अगर है तो किसका है? देखिए क्या है पूरा मामला इंडिया खबर टीवी से जय खत्री की रिपोर्ट में। ठेकेदारों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदारों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, आपको क्या मामला? मामला ये है, पिछले कुछ दिनों में हमारे पार्टी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है, उनके घर से जो श्रीमती जी महिला मोर्चे की नगर अध्यक्ष है और सारे पार्टी के पदाधिकारी है, महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ठेकेदार ने और अधिकारी ने बहुत गलत व्यवहार करा। जानबूझ के गाड़ियों में माल रख दिया। माल रखने के बाद मुजरिम को भी नहीं मारते हैं, उससे ज्यादा उनके कॉलर पड़ के उन्हें मारा गया। और बाद में एक राजनीतिक पार्टी जुड़े होने के कारण अगला राजनीतिक भविष्य धूमिल करने के हिसाब से उन्होंने वीडियो बना के पूरे क्षेत्र में वायरल करा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बहुत धूमिल हुई है। हम सब कार्यकर्ता इसीलिए हैं कि हमारे कार्यकर्ता के साथ न्याय हो और ठेकेदार और अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई। ठेकेदार और अधिकारी कौन है? ठेकेदार अतुल सोलंकी है, अधिकारी मोहन भायल। आपका नाम? दिनेश शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? पवन यादव। क्या कहना चाहते हैं? जब ठेकेदार की मनमानी चल रही है, एमआरपी और एमआरएस रेट से ज्यादा दारू बेच रहे हैं, खुद ढाबे जाके दारू बेच रहे हैं, उनको ये अधिकार नहीं है सबसे पहला तो। और रही बात भायल तक की, उसको नंगा करके महेश्वर में मारा था, लेडीज ने मारा था और उसको भगाते भगाते मार के छोड़ा था। और यहाँ भी उनने यही गुंडागर्दी करी है, ठेकेदार से पैसे लिए हैं। और अगर तू अधिकारी है, तूने उस आदमी को पकड़ा है, जो भी हो, तो तुम्हारे वहाँ गुंडों का क्या काम? तुमने वहाँ गुंडों को पकड़ना था ना पहले, तुम अधिकारी हो तो, या धामनोद के जो है उसको पकड़ोगे? मेरे को इसका जवाब चाहिए।
और उसके पहले फायरिंग कर रहे हो तुम, ये कौन से नियम में? हाथ बांध के मारेगा कोई, और ये कौन से नियम में? और आईडी प्रूफ चाहिए उनके। क्या ये सब अभी भी ठेके पे वो अतुल सोलंकी बैठा हुआ है, मनमानी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? अतुल सोलंकी को वहां से उठाओ, भायल को गिरफ्तार करो जिन्होंने मारा है। मेरी तो यही है, या तो मेरे को जहाँ भी मारे मिलेगा तो मैं भायल को वहीं पे मारूंगा, ये मैं खुला बोल के जा रहा हूँ। कोई सस्पेंड नहीं, मैं तो मारूंगा। उसने जैसे ही मारा है भैया को, ऐसे ही मेरे चौराहे पे आके माफी मांगे वो। मैं यही चाहता हूँ, नहीं वो मेरे भैया से वही माफी मांगेगा चौराहे पे, जिस हाथ से मारा है। आपका परिचय? मेरा परिचय पवन यादव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन सोलंकी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। हमने जो 13-14 तारीख की घटना देखी, मैंने अभी वीडियो देखा, मैं भी तब रह गई कि बाप रे, मतलब मेन जो कार्यकर्ता है वहाँ का पार्टी का, इसका 25 व्यक्ति है, ये मेरे साथ में नगर अध्यक्ष है वहाँ पे से, और उसके पहले इनकी भैया के साथ जो काम हुआ, उनकी पत्नी थी पंचायत अध्यक्ष, उनके साथ में मतलब हाथ बांध के उनको मारा गया, इस तरह मतलब मारा गया। बहुत गलत, ये मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और ये जो षड्यंत्र रचा गया, या पैसा लेके ही किया गया है, तो जो मोहन भायल है, वो अगर सच्चा व्यक्ति है तो वो सामने आए। मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में ऐसा हुआ तो फिर आम लोगों के साथ में क्या होता होगा? तो हम इस चीज की घोर निंदा करते हैं। और हम अभी हमने उनको भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, हमने एसपी साहब को भी दिया है कि या तो उसको पकड़ के हमारे सामने लेके आए और उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। अगर नहीं, ऐसा नहीं होता है तो हम महिला मोर्चा यहाँ पे धरना देंगे और हम उचित मांग करेंगे इसके लिए। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और साथ में वहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर के पास में दुकान चलती है, एक स्कूल है, वहाँ पर भी चलता है। तो ये गलत है, ये गलत कर रहे हैं, मतलब वही ठेका है चल रहा है। आपका परिचय भी? मैं कुसुम सोलंकी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। आबकारी विभाग एवं ठेके के कर्मचारियों द्वारा गुंडागर्दी करते हुए एक जिम्मेदार नागरिक को के साथ मारपीट की गई। वहाँ पर मंदिर के पास में एक प्राथमिक स्कूल है, उसके पास में शराब ठेका संचालित हो रहा है। आए दिन वहाँ से गुजरने वाले बच्चों पर, महिलाओं पर पत्तियाँ कसी जा रही है शराब के द्वारा। तो सबसे पहले तो हमें उस चीज़ को आपको अवगत कराना कि ये गलत है या सही है। कल भी पूर्व में भी रिपोर्ट आई है, MRP से ज़्यादा भी दारू बेच रहे हैं। मतलब बहुत सारी समस्या है। उसके बाद ये जो गुंडागर्दी हो गई, उससे धामनोद की जनता का आक्रोश बढ़ गया। आज इस नौबत का है कि हमको इसके खिलाफ पूरा धामनोद को लेकर यहाँ पर आना पड़ा। एक तरह से कहीं ना कहीं ये राजनीतिक साजिश हो रही है, जो कि पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाए। इस क्या मैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, ये महिला मोर्चे के मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, सब पार्टी कार्यकर्ता है। मैडम वो प्रतिष्ठित परिवार से है, वीडियो देखना, ऐसा मारा कि मुस्लिम को भी नहीं मारा। खुद नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके और अधिकारी को बोल रहे हैं बताओ। उक्त विषय में निवेदन है कि आवेदक रामलाल यादव पिता मायाराम यादव निवासी इंदिरा नगर गुलजरा धामनोद, मोबाइल नंबर 9826501696 है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नियमित कार्यकर्ता होकर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर नियुक्त रहा हूँ। मेरी पत्नी धामनोद नगर पंचायत में निर्वाचित अध्यक्ष रही है। मैं धामनोद का सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय नागरिक। घटना दिनांक 13 अगस्त 2025 और 14 अगस्त 2025 के दरमियान रात 11 बजे की है। मुझे मेरा मित्र मनोज केसरी 13 अगस्त 2025 की शाम 7 बजे से फोन कर रहा था कि कुछ जरूरी काम है, मुझे मिलना है। मैं मनोज केसरी को कहा कि मैं धामनोद आकर फोन करता हूँ। मैं करीब 11 बजे धामनोद आ गया था। मैंने मनोज केसरी से कहा कि मैं हनुमान मंदिर के पीछे गुलझरी एबी रोड को जोड़ने वाले मार्ग से गुजर रहा हूँ। तो मनोज केसरी ने मुझे कहा कि भाई आप वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। तो मेरे साथ कमलेश यादव हनुमान मंदिर के पास Hyundai i20 सफेद रंग की कार को रोककर खड़े हो गए। मैं लघु शंका के लिए कार से थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा था और कमलेश कार में बैठा था। तभी अचानक काले रंग की बोलेरो आकर हमारी कार के पास रुकी और उसमें धामनोद शराब ठेके के कर्मचारी अतुल सोलंकी 5-6 बोलेरो कार आदि गाड़ियों में 30-32 गुंडों के साथ उतरा और मुझसे पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमने बताया कि हमारे मित्र मनोज केसरी का इंतजार कर रहे हैं। तब अतुल सोलंकी बोला कि यह रामलाल यादव है, यह बहुत नेतागिरी करता है एवं शराब के धंधे में हमें बहुत तकलीफ देता है। आज इसको कोई नहीं बचा पाएगा। यह कर अतुल सोलंकी ने मुझे अपशब्द गालियां दी और मुझ पर सभी गुंडों के साथ हमला कर दिया। कमलेश मुझे बचाने आया तो कमलेश को भी लात घूंसों लोहे के पाइप से मारकर घायल कर दिया। मैं अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। इसी बीच एक अन्य काले रंग की कार से खाकी वर्दी में एक अधिकारी उतरा तो
मैंने उस अधिकारी को मुझे बचाने के लिए कहा तो उस अज्ञात अधिकारी ने अतुल सोलंकी से कहा कि यह इस रामलाल यादव के हाथ बांध दो, इसे आज आबकारी का झूठा प्रकरण बनाते हैं, इसको 3 महीने के लिए जेल भेजने के लिए 50 लीटर से ज्यादा दारू की व्यवस्था करो। तो वहीं गुंडों की भीड़ में से कुछ लोग एक अन्य गाड़ी में से निकलकर पेटियां लाने लगे जो कि शराब की पेटी थी। मुझे और कमलेश को पीछे हाथ से बांधकर सबने मारपीट चालू कर दी और कुछ गुंडे उनकी गाड़ियों से निकालकर पेटियां मेरी कार में रखने लगे। इस दौरान उन्हें अज्ञात गुंडों में से कुछ गुंडों ने मेरे साथ मारपीट की और शराब की पेटियां मेरी कार में रखने का वीडियो भी बनाया। मुझे जान से मारने की धमकी दी और बंदूकें पिस्तौल हाथ में लगा कर कहा कि जैसा हम बोलते वैसा बोलो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। और मुझे जान से मारने की धमकी देने के कारण मुझे वीडियो में डर के मारे उनके द्वारा कई बात बोलनी पड़ी। मैं उक्त अज्ञात अधिकारी को कहा कि यह सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि हम तेरा राजनीतिक सामाजिक जीवन खत्म कर देंगे, तू कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इसलिए हम तेरे खिलाफ झूठा प्रकरण बनाकर झूठे वीडियो वायरल करेंगे। मुझे उक्त अज्ञात अधिकारी ने पास में आकर लात घूंसों से मारा। तब मैंने देखा कि वह अधिकारी आबकारी विभाग का अधिकारी है और उसकी नेम प्लेट पर मोहन भायल लिखा हुआ है। हम दोनों, मैं और कमलेश यादव, हाथ बंधे हुए बचाव के लिए चिल्ला रहे थे और हमने मोहन भायल और उनके साथ आए खाकी वर्दी में कर्मचारी लात घूंसे से मुझे मार रहे थे। साथ में अतुल सोलंकी और उसके साथ 30-32 गुंडों ने हमारे लात घूंसों लोहे की राड से खूब पिटाई की, जिससे मेरी पसलियों में चोट आई है। यह घटना 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात 11 बजे के बाद की है। हमारे साथ मारपीट के बाद वह आबकारी अधिकारी मोहन भायल और उसके साथियों के साथ एबी रोड की तरफ चले गए और अतुल सोलंकी गुंडों के साथ मिलकर हम दोनों के साथ मारपीट करता रहा। हमारी मारपीट के कारण शोर सुनकर गांव के लोग टार्च लेकर हनुमान मंदिर से कच्ची सड़क की तरफ आए और अतुल सोलंकी और उसके साथी हमारे साथ मारपीट छोड़कर हमारी उक्त हुंडई i20 कार, जिसमें अतुल सोलंकी ने गुंडों ने शराब भरी थी, वो जबरदस्ती लेकर एबी रोड की तरफ चले गए। अतुल सोलंकी जाते जाते बोला कि रामलाल यादव का मोबाइल भी रख लो, नहीं तो यह पुलिस को फोन कर देगा। और अतुल सोलंकी के अज्ञात 2-3 गुंडों ने मेरी जेब से मोबाइल निकालकर भी जबरदस्ती ले गए। इस प्रकार अतुल सोलंकी और उसके अज्ञात 30-32 गुंडे, मोहन भायल और उसके एक अज्ञात कर्मचारी ने मेरे साथ गाली गलौज की, लात घूंसे, लोहे की राड से गंभीर चोटें पहुंचाई, मुझे सोच समझकर जान से मारने की कोशिश करी, मेरी कार और मेरा मोबाइल डकैती करके जबरदस्ती ले गए। मुझे और मेरे साथ कमलेश यादव को गांव वाले उठाकर मौके से हनुमान मंदिर लाए और हमें पानी पिलाया और सब मिलकर पुलिस थाने आए और सारा घटनाक्रम उपस्थित पुलिस कर्मियों को बताया, जिस पर पुलिस थाना धर्मोद ने हमारी रिपोर्ट दर्ज करी। अगले दिन शराब ठेके का कर्मचारी गुंडों ने मेरे साथ मारपीट का वीडियो मेरी प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए पूरे क्षेत्र में वायरल कर दिया। तब मैं उक्त अधिकारी मोहन भायल के भाई के बारे में पता किया तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि मोहन भायल डकैती, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के अपराध में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्यालय पर फरार हो गया है और वहां से भी फरार हो गया। मुझे यह जानकारी मिली कि मोहन भायल ने फरार होने के पहले अतुल सोलंकी से मेरी कार ले ली है और मेरी कार में शराब की पेटियों का मिथ्या साक्ष्य गढ़कर झूठा मिथ्या पंचनामा बनाकर एक झूठा आबकारी प्रकरण मुझे फंसाने के लिए और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए बना लिया है। मुझ पर पूर्व में कभी कोई आबकारी का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मुझे आबकारी के झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। मेरा श्रीमान से अनुरोध है कि षड्यंत्र करके मेरी विरुद्ध गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी, डकैती के आरोप में आरोपी मोहन भायल और उसके अज्ञात कर्मचारियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश करें। मोहन भायल एक अधिकारी होने के कारण प्रकरण में साक्ष्य प्रभाव कर सकता है। मोहन भायल मुख्यालय पर नहीं होने के कारण प्रकरण से फरार भी हो सकता है। मैं और कमलेश यादव फरियादी और सभी साक्षी पुलिस के अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तत्पर है। निम्न घटनाक्रम के बनाए गए वीडियो पेन ड्राइव में संलग्न है, महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आपसे हमको ये अनुरोध है कि आप सबसे पहले तो मोहन भायल को ढूंढिए, उसको सस्पेंड कीजिएगा और उसके साथ में जो अतुल है, अतुल को यहाँ पे बुलवाइएगा तो सारा न्यूट्रन क्लीन हो जाएगा, तो पानी पानी हो जाएगा, कौन गलत है। मंदिर में भजन कर रहे थे मैडम, हम गए हमने देख लिया, हमको बगा तो मार रहे तो हमारे सामने अधिकारी मार रहा था। और मोहन भायल अगर सच्चा होता तो भागता नहीं, तो भागा क्यों वो? प्लीज आप से रिक्वेस्ट है कि आप उसको ढूंढिए और उसको जल्दी से आप खुद ही बोला इसको जान से मारना है। पहला मोर्चा हम धरना देंगे, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ में हो तो आम लोगों के साथ में क्या होता होगा, मतलब है ना। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जल्दी से उसको संज्ञान में लीजिएगा
और अगर एक सब जरूरत में नहीं, नहीं, अगर हमारी ठेके पे कार्रवाई गुंडे हमारी भरे नहीं हुए होती, यूपी सुनवाई बिहार नहीं के। होती तो हम यहीं पे कलेक्टर ऑफिस नहीं और अगर धामनोद का लोकल ठेका है तो लोकल के बंदो उनको रखो ना काम पे, तुमको गुंडे बुलाने की जरूरत नहीं है बाहर। हमारी बहन बेटियां गाँव में से निकलती है, उनको भी आए दिन परेशानी ला रहे थे और हमने मोहन भायल और उसके साथ आए खाकी वर्दी में कर्मचारी लात घूंसे से मार रहे थे। साथ में अतुल सोलंकी और उसके साथ 30-32 गुंडों ने हमारी लात घूसों लोहे की राड से खूब पिटाई गई, जिससे मेरी पसलियों में चोटें आई है। यह घटना 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात 11 के बाद की है। हमारे साथ मारपीट के बाद वह आबकारी अधिकारी मोहन भायल उसके साथियों के साथ एबी रोड की तरफ चले गया और अतुल सोलंकी गुंडों के साथ मिलकर हम दोनों के साथ मारपीट करता रहा। हमारी मारपीट के कारण शोर सुनकर गांव के लोग टार्च हनुमान लेकर मंदिर से कच्ची रोड की तरफ आए और अतुल सोलंकी और उसके साथी हमारे साथ मारपीट छोड़कर हमारी उक्त हुंडई i20 कार, जिसमें अतुल सोलंकी ने गुंडों ने शराब भरी थी, को जबरदस्ती लेकर एबी रोड की तरफ चले गए। अतुल सोलंकी जाते जाते बोला कि रामलाल यादव का मोबाइल भी रख लो, नहीं तो यह पुलिस को फ़ोन कर देगा। और अतुल सोलंकी के अज्ञात 2-3 गुंडे मेरी जेब से मोबाइल निकाल कर भी जबरदस्ती ले गए। इस प्रकार अतुल सोलंकी और उसके अज्ञात 30-32 गुंडों मोहन भायल और उसके एक अज्ञात कर्मचारी ने मेरे साथ गाली गलौज की, लात घूसों लोहे की राड से गंभीर चोटें पहुंचाई, मुझे सोच समझकर जान से मारने की कोशिश करी, मेरी कार मेरा मोबाइल डकैती करके ज़बरदस्ती ले गई। मुझे और मेरे साथ कमलेश यादव को गांव वाले उठाकर मौके से हनुमान मंदिर ले और हमें पानी पिलाया और सब मिलकर पुलिस थाना धामनोद आए और सारा घटनाक्रम उपस्थित पुलिस कर्मियों को बताया, जिस पर पुलिस थाना धामनोद ने हमारी रिपोर्ट दर्ज की। हाथ में लहरा कर कहा कि जैसा हम बोलते हैं वैसा बोलो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे जान से मारने की धमकी देने के कारण मुझे वीडियो में डर के मारे उनके द्वारा कई बात बोलनी पड़ी। मैं उक्त अज्ञात अधिकारी को कहा कि ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हम तेरा राजनीतिक सामाजिक जीवन खत्म कर देंगे, तू कभी चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इसलिए हम तेरा झूठा प्रकरण बनाकर झूठ वीडियो वायरल करेंगे। मुझे उक्त अधिकारियों ने पास में आकर लात घूसों से मारा। तब मैंने देखा कि वह अधिकारी आबकारी विभाग का अधिकारी है और उसके नेम प्लेट पर मोहन भायल लिखा हुआ है। हम दोनों में और कमलेश यादव हाथ बंधे हुए बचाव के लिए चिल्ला रहे थे और हमने मोहन भायल और उसके साथ आए खाकी वर्दी के कर्मचारी लात घूसों से मार रहे थे। साथ में अतुल सोलंकी और उसके साथ 30-32 गुंडों ने हमारी लात घूसों लोहे की राड से खूब पिटाई गई, जिससे मेरी पसलियों में चोटें आई है। यह घटना 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात 11 के बाद की है। हमारे साथ मारपीट के बाद वह आबकारी अधिकारी मोहन भायल उसके साथियों के साथ एबी रोड की तरफ चले गया और अतुल सोलंकी गुंडों के साथ मिलकर हम दोनों के साथ मारपीट करता रहा। हमारी मारपीट के कारण शोर सुनकर गांव के लोग टार्च हनुमान लेकर मंदिर से कच्ची रोड की तरफ आए और अतुल सोलंकी और उसके साथी हमारे साथ मारपीट छोड़कर हमारी उक्त हुंडई i20 कार, जिसमें अतुल सोलंकी ने गुंडों ने शराब भरी थी, को जबरदस्ती लेकर एबी रोड की तरफ चले गए। अतुल सोलंकी जाते जाते बोला कि रामलाल यादव का मोबाइल भी रख लो, नहीं तो यह पुलिस को फ़ोन कर देगा। और अतुल सोलंकी के अज्ञात 2-3 गुंडे मेरी जेब से मोबाइल निकाल कर भी जबरदस्ती ले गए। इस प्रकार अतुल सोलंकी और उसके अज्ञात 30-32 गुंडों मोहन भायल और उसके एक अज्ञात कर्मचारी ने मेरे साथ गाली गलौज की, लात घूसों लोहे की राड से गंभीर चोटें पहुंचाई, मुझे सोच समझकर जान से मारने की कोशिश करी, मेरी कार मेरा मोबाइल डकैती करके ज़बरदस्ती ले गई। मुझे और मेरे साथ कमलेश यादव को गांव वाले उठाकर मौके से हनुमान मंदिर ले और हमें पानी पिलाया और सब मिलकर पुलिस थाना धामनोद आए और सारा घटनाक्रम उपस्थित पुलिस कर्मियों को बताया, जिस पर पुलिस थाना धामनोद ने हमारी रिपोर्ट दर्ज की। अगले दिन शराब ठेके के कर्मचारी गुंडों ने मेरे साथ मारपीट का वीडियो मेरी प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए पूरे क्षेत्र में वायरल कर दिया। तब मैं उक्त अधिकारी मोहन भाई के बारे में पता किया तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि मोहन भायल डकैती, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के अपराध में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्यालय से फरार हो गया है। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि मोहन भायल ने फरार होने के पहले अतुल सोलंकी से मेरी कार ले ली है और मेरी कार में शराब की
बेटियों का मिथ्या साक्ष्य गढ़कर झूठा मिथ्या पंचनामा बनाकर एक झूठा आबकारी प्रकरण मुझे फंसाने के लिए और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए बना लिया है। मुझ पर पूर्व में कभी कोई आबकारी का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। मुझे आबकारी के झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। मेरा श्रीमान से अनुरोध है कि षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, डकैती के आरोप में आरोपी मोहन भायल और उसके अज्ञात कर्मचारियों को तुरंत गिरफ्तार करने के आदेश करें। मोहन भायल एक अधिकारी होने के कारण प्रकरण में साक्ष्य को प्रभाव कर सकता है। मोहन भायल मुख्यालय पर नहीं होने के कारण प्रकरण से फरार हो सकता है। मैं कमलेश यादव फरियादी और सभी साक्षी पुलिस को अनुसंधान में सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। निम्न घटनाक्रम के बनाए गए वीडियो केंद्रों में संलग्न है। महोदय के समक्ष पेन ड्राइव में संलग्न है। महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। अब बड़ा सवाल यह है कि धार जिले में चल रहे इस गुंडा राज पर कब लगाम लगेगी। क्या पुलिस आरोपियों को जेल भेजेगी या फिर यह मामला भी दबा दिया जाएगा। इंडिया खबर टीवी इस पूरी घटना की हर अपडेट सबसे पहले आपको दिखाएगा। आप देखते रहिए इंडिया खबर टीवी, सच्चाई दिखाने वाला जनता का चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज भी शासन प्रशासन तक पहुंचे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि इंडिया खबर टीवी आपकी आवाज है और आपका हक है।